सब्सक्राइब कीजिए समर्थ क्लास चैनल को और बेल आइकन दबाइए टेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी पुनर्बलन कौशल, स्किल ऑफ रेनफोर्समेंट स्किल। ये जो स्किल है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि टीचिंग स्किल पे तो बेस है ही है, लेकिन नॉर्मल वे में अगर हम देखें तो हर एक पर्सन के लिए रेनफोर्समेंट बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। पुनर्बलन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। पुनर्बलन संप्रत्यय मनोविज्ञान से संबंधित है। यह एक ऐसी शिक्षण तकनीक अथवा कौशल है जिसके द्वारा एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने हेतु पुनर्बलन के उचित चुनाव और उनके प्रभावपूर्ण प्रभावी होता है। पुनर्बलन से अभिप्राय ऐसे उद्दीपनों का प्रयोग करना है जिनके प्रस्तुतिकरण या हटाने से किसी अनुक्रिया के होने की आशा बढ़ जाती है। इन उद्दीपनों में पुरस्कार, शाबाशी देना, प्रशंसा करना, कमियां बताना आदि क्रियाएं आती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये पुनर्बलन कितना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर कोई काम अच्छा कोई करता है तो अगर हम उसको मोटिवेट कर देते हैं, कुछ अच्छे से वर्ड्स उसके लिए यूज़ करते हैं, तो वो काफ़ी खुश तो हो ही जाता है, साथ में वो अपना और अच्छा बेस्ट देने की कोशिश करता है। पुनर्बलन से जो अभिप्राय है वो उद्दीपनों से है, मतलब कुछ ऐसे वर्ड जिनका यूज़ करके किसी को भी हम प्रोत्साहित कर सकते हैं, उसको मोटिवेट कर सकते हैं। ये जो वर्ड्स होते हैं वो मोटिवेट करने के साथ साथ उसका 100% देने में भी उसकी पूरी कोशिश करवाते हैं। अगर आप अच्छे शब्दों का यूज़ करेंगे तो जो बच्चा होगा वो तो मोटिवेट होगा ही, वो अपना 100% देगा। साथ ही आपकी जो टीचिंग होगी वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होगी, क्योंकि बच्चा आपसे इंटरेक्ट होगा, उसको भी लगेगा कि ये टीचर जो मुझे बता रहे हैं वो काफ़ी अच्छा बता रहे हैं, और जो मैं गलतियाँ कर रही हूँ या फिर जो कुछ भी अच्छाइयाँ हैं वो उनको ध्यान भी दे रहे हैं। तो बच्चों के ऊपर ये काफ़ी इफ़ेक्ट करता है, इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल है, टीचिंग स्किल। हर एक टीचर्स को इसका यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो समय समय पर बच्चों को रिन्फोर्समेंट नहीं देता या मोटिवेट नहीं करता तो उसकी टीचिंग इफ़ेक्टिव नहीं होती है। बच्चे भी, उनको लगता है कि मतलब टीचर तो सिर्फ पढ़ाने आते हैं और मतलब कोई भी अगर हम अच्छा करें या बुरा करें वो उन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो जो टीचर जो बच्चों के साथ कनेक्ट कर रहे होंगे वो बच्चों से जो बच्चे होंगे वो काफ़ी प्रभावित होंगे अपने टीचर से, क्योंकि टीचर रोल मॉडल होता है बच्चों के लिए। वो हर एक बात टीचर्स की मानता है, तो इस वजह से यहाँ पे रिन्फोर्समेंट स्किल को मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताया गया है। ये नॉर्मल डेली लाइफ में भी अगर आप देखें तो कोई अगर काम कोई अच्छा करता है और आप उसकी थोड़ी सी तारीफ़ कर देते हैं तो उसे बहुत अच्छा लगता है, वो नेक्स्ट टाइम उसे और अच्छा करने की कोशिश करता है। ये तो हो गया पॉजिटिव स्किल में, लेकिन जो एक तरीके से देखा जाए जो पुनर्बलन है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है धनात्मक, जिसको हम सकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। दूसरा होता है ऋणात्मक या नकारात्मक पुनर्बलन। तो जो पॉजिटिव रिन्फोर्समेंट है वो वांछित व्यवहारों को प्रबल बनाने के लिए की जाती है। वांछित व्यवहारों को प्रबल बनाने के लिए किया जाता है, जैसे सही उत्तरों का पर्याप्त प्रोत्साहन देना, वांछित व्यवहारों के लिए सुखद अनुभूति प्रदान करना। ऋणात्मक में ऐसे व्यवहारों के लिए ऐसे शब्दों का व्यवहार करना जिससे उनको थोड़ा सा दुखद अनुभूति हो, लेकिन आपको कुछ उसको दुख नहीं पहुंचाना है, बल्कि ऐसा उसे जो है समझाना है ताकि वो भी चीज़ें वो पॉजिटिव वे में लेके अपने अंदर की जो कमियां हैं वो उसको दूर कर सके। पॉजिटिव रिन्फोर्समेंट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब कोई अच्छा काम करता है या कोई उसके आंसर, किसी के टीचिंग करते समय जब आप क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के जब आंसर आपको करेक्ट मिलते हैं, अगर बच्चों को आप गुड, वेरी गुड इस टाइप के वर्ड्स यूज़ करते हैं, बच्चों को काफ़ी अच्छा लगता है, वो और ज़्यादा बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट टाइम उनका जो रिस्पॉन्स होगा वो और अच्छा होगा, उनका जो नॉलेज आप देना चाहते हैं वो काफ़ी परमानेंट होगी। और ऋणात्मक में ऐसे पुनर्बलन के वर्ड्स आते हैं, जैसे टीचिंग करते समय जब आप कुछ पढ़ा रहे हैं तो कुछ बच्चे शैतानी कर रहे होंगे, हो सकता है कुछ बच्चे आप पर ध्यान नहीं दे रहे होंगे पढ़ते समय, या फिर कुछ जो आंसर आप चाहते हैं बच्चों से, जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं उनका आंसर वो अगर गलत दे रहे हैं, तो ऐसे में हम कुछ ऐसे वर्ड्सों का यूज़ करते हैं, ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जिससे कि उनमें जो कमियां हैं वो उनको दूर किया जा सके, बच्चों को बुरा भी ना लगे
वो जितनी भी कमियां हैं उनको आप पॉजिटिव वे में आप उनको नेगेटिव इन्फोर्समेंट दे सकते हैं। जैसे कि अगर कोई आंसर गलत दे रहा है या फिर कोई शैतानी कर रहा है तो आप उसको थोड़ी देर तक देख सकते हैं। ऐसा देखने से उसको लगेगा कि शायद उसने वो गलती की है और ये पूरी क्लास में नोटिस नहीं किया जाएगा, लेकिन जिस बच्चे के द्वारा वो चीज़ें की जा रही होंगी उसको उसका अनुभव हो जाएगा। इसी तरह से कि अगर आप पढ़ा रहे हो, पढ़ाते समय डिसिप्लिन मेंटेन नहीं है और उस समय अगर आप थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं तो जो भी बच्चे इस टाइप से कोई भी एक्टिविटी कर रहे होंगे जो टीचिंग के टाइम पे प्रॉब्लम थोड़ी क्रिएट कर रहे होंगे, वो पढ़ नहीं रहे होंगे या फिर वो फोकस नहीं होंगे अपने लेसन के तरफ, तो वहाँ भी अगर आप थोड़ी देर चुप हो जाते हैं तो भी वो वहाँ पे थोड़ी देर चुप हो जाते हैं तो वहाँ पे बच्चे अपने आप समझ जाएंगे कि हाँ उन्होंने कुछ गलती की है और नेक्स्ट टाइम वो अपने आप वो चीज़ें सही करने लगेंगे। तो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों ही पुनर्बलन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये टीचिंग के टाइम पे इम्पॉर्टेंट तो है ही, साथ में डेली लाइफ में भी इम्पॉर्टेंट है। हर एक पर्सन के लिए टीचिंग स्किल का होना बहुत ज़रूरी होता है। एक शिक्षक को सकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग अधिक से अधिक और ऋणात्मक पुनर्बलन का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो आप उसकी तारीफ तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर उसने गलती की है तो आप उस गलती को इस तरीके से उसे बताएंगे जिससे कि उसे कुछ गलत भी ना लगे, उसे बुरा भी ना लगे, और उस गलती को आप बताते हुए ये बोलेंगे कि हाँ आप इससे और अच्छा कर सकते हो। अगर आपने ये कह दिया कि आपसे होगा ही नहीं तो वो थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम उसको यही लगेगा कि हमसे तो कुछ होगा ही नहीं। इस वजह से आपको जो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट देना है वो भी पॉजिटिव वे में ही देना है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। स्किल के कुछ घटक हैं जिनका यूज़ करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पुनर्बलन कौशल के घटक: प्रशंसात्मक कथनों का प्रयोग, ऐसे सेंटेंस बोलना जो दूसरों को एक सुखद अनुभव दें। हाव भाव अथवा अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग, आप हाव भाव से मतलब ऐसे आप इम्प्रेशन दें जिससे कि जो इंडिकेट हो कि आप खुश हैं उनके आंसर से, तो ये अशाब्दिक संकेतों में आ जाते हैं। जैसे कि आप थोड़ा सा मुस्कुराना, स्माइल करना या फिर सर हिलाना, उसके आंसरों को सहमति देना। छात्रों के विचारों एवं भावों को अपनी सहमति प्रकट करना, अगर बच्चे कुछ अपने विचार प्रकट कर रहे हैं तो उनको आप सहमति प्रकट करना। नकारात्मक शाब्दिक कथनों का प्रयोग, जो भी आप नेगेटिव रिइंफोर्समेंट या नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं उनका यूज़ बहुत ही कम करना। नकारात्मक अशाब्दिक कथनों का प्रयोग, नकारात्मक में जैसे कि आप ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें गलत हुई हैं तो नेक्स्ट टाइम आप इसको और अच्छा कर सकते हैं। ये आपका शाब्दिक में आ गया। अशाब्दिक में जैसे उस जिसने भी वो चीज़ें आंसर गलत दिए हैं या फिर कुछ डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो रहा है उन बच्चों से, तो आप थोड़ी देर के लिए उनको देख सकते हैं और या फिर वहाँ पे जाके उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें अशाब्दिक कथनों का प्रयोग में आ जाती हैं। छात्रों के सही उत्तरों को श्याम पट्ट पर लिखना, अगर कोई स्टूडेंट आंसर सही दे रहा है, अगर आप उस आंसर को ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं तो वो एक मोटिवेशन का काम करती हैं, रिइंफोर्समेंट का काम करती हैं और उन बच्चों को लगता है कि हाँ मैंने आज आंसर सही किया है तो मैम ने मेरा आंसर ब्लैक बोर्ड पे लिखा है। और फिर क्या होगा, जो और बच्चे होंगे उनको भी लगेगा कि हाँ अगर हम भी ऐसे ही आंसर करेक्ट देंगे तो मैम मेरा भी आंसर लिखेंगे। इस तरह से पूरी क्लास में ये रिइंफोर्समेंट धीरे धीरे पहुंचता जाएगा और क्लास आपकी इफ़ेक्टिव हो जाएगी और जो टीचिंग लर्निंग एटमॉस्फेयर है वो भी काफ़ी अच्छा होगा। पुनर्बलन का समुचित प्रयोग, जो भी आप प्रयोग कर रहे हैं पुनर्बलन रिइंफोर्समेंट हर समय नहीं देना है, उसका भी एक टाइम पीरियड होता है कि अगर किसी ने आंसर किया तो आप उसको हर समय ये नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छा, या किसी ने गलत किया है तो हम उसको हर बार नहीं कहेंगे कि तुम तो गलती बताते हो। तो इसका भी एक समुचित प्रयोग होना, कब कहाँ पे कैसे किस टाइप से आप इन्फोर्समेंट देंगे ये भी एक स्किल है और इसका यूज़ करना एक टीचर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। छात्रों के सुझाव का समर्थन देना, अगर छात्र कुछ सजेशन दे रहे हैं तो उनका भी समर्थन देना। समर्थन से मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी बोलें आप उन पे समर्थन को एग्री हो जाओ, लेकिन फिर भी अगर वो कुछ अच्छा बोल रहे हैं तो उनको समर्थन देना ज़रूरी होता है।
अब वांछित व्यवहार में कौन कौन से होते हैं? वांछित व्यवहार में जैसे मुस्कुराना, ताली बजाना, सहमति, सिर, पीठ थपथपाना और हिलाना। ठीक है, ये सारे के सारे वांछित व्यवहार अशाब्दिक पुनर्बलन में आते हैं। इसी तरह से शाब्दिक पुनर्बलन, प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग जैसे अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक, शाबाश, अति उत्तम। सही भावों को स्वीकार करने के लिए जैसे तुम ठीक कह रहे हो, थोड़ा सा स्पष्ट करो, उत्तर दोहराओ। तो ऐसा करने से भी ये एक पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है और जो कि वांछित व्यवहारों के लिए यूज़ किया जाता है। अवांछित व्यवहार के लिए अशाब्दिक पुनर्बलन, नाराज़गी से छात्र की ओर देखना, मतलब आप थोड़ी देर के लिए उस स्टूडेंट को थोड़ी देर के लिए देखेंगे। या फिर नकारात्मक सिर हिलाना, अगर कोई आंसर गलत कर रहा है तो आप उस सिर हिला के भी उसके आंसर को बता सकते हैं कि आपने वो आंसर गलत बताया है। शाब्दिक पुनर्बलन अवांछित व्यवहारों के लिए गलत, बिल्कुल गलत, नहीं, रुको, निरुत्साहित करने वाले शब्दों का प्रयोग। अब यहाँ पे गलत अगर हम किसी को डायरेक्टली अगर बोल देंगे कि गलत, तो वो शायद नेक्स्ट टाइम वो बोले ही ना, उसका आंसर ही ना बताए। तो ऐसे वर्ड्स का यूज़ बहुत कम करना है अवांछित व्यवहारों के लिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो कि नहीं, रुको और अच्छा करने की कोशिश करो, या फिर जो आप आंसर आप बता रहे हो थोड़ा सा और डीपली बताओ। ऐसा करने से बच्चे के अंदर एक चीज़ आएगी कि हाँ, कि मुझे इस चीज़ का आंसर आता है और मैं इसको बता सकता हूँ। ज़रूरत से ज़्यादा अथवा कम पुनर्बलन नहीं करना चाहिए। अगर ज़्यादा आप पुनर्बलन करेंगे तो भी वो टीचिंग के लिए अच्छा नहीं है, और अगर आप कम करेंगे तो भी टीचिंग के लिए अच्छा नहीं है। तो एक टीचिंग स्किल में पुनर्बलन कौशल की बहुत बड़ी भूमिका है। स्किल ऑफ रिइंफोर्समेंट देना बहुत ज़रूरी है। स्किल ऑफ रिइंफोर्समेंट बहुत ज़रूरी है टीचर्स के लिए, और इसकी स्किल को डेवलप करना टीचर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप टीचिंग करते समय इस स्किल का यूज़ नहीं करते हैं तो आपकी टीचिंग इफ़ेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि बच्चे आपसे इंटरेक्ट नहीं होंगे, और जब तक बच्चे आपसे कनेक्ट नहीं होंगे तो आपकी टीचिंग इफ़ेक्टिव नहीं होगी। इस वजह से इस स्किल को इन्हेंस करना, इसको डेवलप करना एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है। आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा कि स्किल ऑफ रिइंफोर्समेंट एक टीचर के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।